शांति। आज बाप दादा के 6 अगस्त 2023 के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज डेट है 31 मार्च 1995। आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है परमात्म मिलन मेले की सौगात, ताज, तख्त और तिलक। परमात्म मिलन मेले की सौगात, ताज, तख्त और तिलक। आज बेहद का बाप बेहद के सभी बच्चों को देख रहे हैं। बेहद का बाप है और आप सभी भी बेहद के मालिक सुबालक हो। बाप दादा सभी स्नेही सहयोगी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं और बच्चे बाप को देख हर्षित हो रहे हैं। बाप को ज़्यादा खुशी है व बच्चों को ज़्यादा खुशी है। क्या कहेंगे? दोनों को खुशी है। इसको कहा जाता है परमात्म मिलन मेला। मेले तो बहुत होते हैं, लेकिन परमात्म मिलन मेला एक ही संगम युग पर होता है। सारे कल्प में नहीं हो सकता, अब हो रहा है और होगा। आप सबको भी मेला अच्छा लग रहा है ना? बाप दादा तो बच्चों के भाग्य को देख हर्षित होते हैं और दिल में गीत गाते हैं। वाह बच्चे वाह, जो भाग्य स्वप्न में भी ना था, संकल्प में भी नहीं था, लेकिन अब साकार में श्रेष्ठ भाग्य अनुभव कर रहे हैं। हर एक के मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर चमक रही है। सभी चमकते हुए सितारे हो ना। अपना ये श्रेष्ठ भाग्य स्मृति में रहता है ना। क्यों श्रेष्ठ भाग्य है? क्योंकि भाग्य विधाता द्वारा आप भाग्यवान आत्माओं का दिव्य ब्राह्मण जन्म हुआ है। बाप को भी भाग्य विधाता कहते हैं और ब्रह्मा को भी भाग्य विधाता कहते हैं। और आप सबका जन्म बाप दादा द्वारा हुआ है, तो जिसका आप स्वयं भाग्य विधाता है, उसका भाग्य कितना श्रेष्ठ होगा। परमात्म मिलन मना रहे हो ना? बाबा ने आगे कहा डबल फॉरेनर से कि आप भी परमात्म मिलन मना रहे हो। फिर आगे बाबा ने कहा दुनिया वाले कहने मात्र कहते हैं कि परमात्मा ही पाल रहा है, लेकिन आप प्रैक्टिकल अनुभव से कहते हो कि परमात्मा बाप है और बाप ही पालनहार है। पालना कर रहे हैं, नशा है ना? या थोड़ा थोड़ा भूल जाते हो? चलते चलते अपने श्रेष्ठ भाग्य को साधारण समझ लेते हो। हे श्रेष्ठ, लेकिन समझ साधारण लेते हो। इसीलिए जो नशा और खुशी की झलक सदा होनी चाहिए वो नहीं रहती। वैसे एक सेकंड भी भूल नहीं सकते, लेकिन कॉमन समझ लेते हो कि बाप मिल गया, हमारा हो गया, हम भी बाप के हो गए। जब हमारा है तो फखूर होना चाहिए ना, लेकिन कभी ऊंचा, कभी मध्यम, कभी साधारण हो जाता है। सोचो, हमारा बाप परम आत्मा है और फिर शिक्षक डायरेक्ट परमात्मा है। क्या शिक्षा दी? आपको त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ बना दिया ना। ऐसी कोई पढ़ाई पढ़ाता है क्या? अभी तक की बाकी डिग्री सुनी है, पर ऐसी डिग्री कोई नहीं देता। द्वापर से कलयुग तक किसी को मिली है? नहीं मिली। आपको भी मिली थी क्या? नहीं मिली। 63 जन्म लिए हैं, पर अब जाकर मिली। अब परम आत्मा शिक्षक भी है। श्रेष्ठ शिक्षा से ये डिग्री प्राप्त कराई जाती है, लेकिन दुनिया में सबसे बड़े से बड़ा पद राज्य पद है। तो बाबा ने कहा आपको रूहानी पढ़ाई से राज्य पद भी मिलेगा। आपको राजा बनाएंगे ना। अभी राजा बन गए हो या फिर बनना है? तो राजा हो और बैठे पट में हो, पक्का मकान भी नहीं है, टेंट में बैठे हो, तो देखो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पद राजपद है। अभी स्वराज्य अधिकारी हो ना, तो भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी बन जाओगे। ये पक्का है ना? किसको राज्य करना है? आप राज्य करेंगे या फिर आपके ऊपर कोई राज्य करेगा? नहीं। बाबा ने कहा सब राजा बनने का लक्ष्य रखो। सद्गुरु द्वारा महामंत्र भी मिला है और सर्व वरदान भी मिले हैं। वरदानों की लिस्ट देखो कितनी लंबी है। रोज वरदान मिलता है ना। कितने समय से मिल रहे हैं इतने वरदान। कोई भी फॉलोअर को कोई गुरु दे नहीं सकते। ऐसा सद्गुरु जो रोज वरदान दे। अभी नशा है ना, आपके पास ऐसा सद्गुरु। सदा याद रखना,
ऐसे नहीं यहाँ से बस में जाओ तो नशा उतरना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं, सदैव बढ़ता रहना चाहिए। अभी बच्चों को हर सब्जेक्ट में नंबर 1 देखना चाहते हो, तो अब बाबा ने कहा कि आप नंबर 1 हो या फिर बनना है अभी। नशे से कहो हम नहीं होंगे तो कौन होगा। विदेशियों को डबल नशा है ना, अच्छा है, आप भी खुश होते हैं। एक एक मेरा बच्चा राजा बनेगा, प्रजा नहीं। प्रजा तो पीछे आने वाली है। आप तो फिर भी लकी हो, इतने भी मिलने के चांसेस मिले हैं। बाबा ने कहा कहीं भी रहना पड़ा, लेकिन प्रभु की नज़र आप पर है। अगर परमात्मा द्वारा मेला हुआ तो माया भी झमेला शुरू कर देती है। आपका काम है मेला करना, उसका काम है झमेला करना। झमेला हुआ, मेला भी हुआ। कहीं कोई आंधी चली, आपके पुरुषार्थ की आंधी है या फिर हवा की आंधी है। घबराते तो नहीं हो ना कि क्या हो गया, आंधी आए बरसात आए, कितनी भी हलचल हो, लेकिन आपका मन सदैव अचल रहे। किसी को भी घबराना नहीं है। थोड़ा थोड़ा घबरा जाते हो, पर फिर भी धक्के और मेहनत यहाँ पर कम होती है। वैसे धक्के अब नहीं खाना है। बाप दादा भी माया का झमेला देखकर चक्कर लगाते हैं, खेल देखते हैं बच्चे क्या करते हैं और माया क्या करती है। बाप दादा को बच्चों का स्नेह और खुशी दिखी। स्नेह ने मेला रचाया है तो भगवान को भी आना पड़ा। दृश्य भी कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा कभी सोचा था क्या कि इतना बड़ा परिवार मिलेगा? और इतना बड़ा परिवार किसको होगा? आपके घर कितने हैं? एक। और आपके सेवा स्थान कितने हैं? अनेक। तो उनको भी बाबा का घर कहते हैं ना। तो बाबा का घर वो है आपका घर। दुनिया कहती है घर बार छोड़ते हैं, और आपने तो अपने कितने सारे घर बना लिए ना, गिनती नहीं कर सकते। याद रखना पड़ता है। तो ये छोड़ना नहीं, बनना है। और परिवार को छोड़ा, यह परिवार इतना बड़ा बनाया जो मिलना ही मुश्किल। सारे ब्राह्मण जहाँ भी हैं एक स्थान पर मिल सकते हैं, तो ये मुश्किल होगा ना, क्योंकि दूसरे राज्य हैं, अपना तो राज्य नहीं। बाबा ने कहा अलग अलग बच्चे निमित्त मात्र निशानी के लिए अलग अलग जोन से आते, फलाना स्थान पर। बाबा ने कहा अपने को बेहद का समझो, नियम रखने पड़ते, सभी एक ही बाबा के बच्चे हो। कई ऐसे भी सोचते हैं कि क्या बैच लगाओ, कभी तभी खाना मिलेगा। आपको खाने पर तंग करते, लेकिन ये करना ही पड़ता है क्योंकि कायदे में फ़ायदा है। जैसे स्कूल में आइडेंटिटी कार्ड होता है, जैसे यहाँ पर बैच होता है। ये बंधन नहीं है, लेकिन विघ्नों से निर्बंधन बनाने का साधन है। ये क्या नई बात निकली, ये नहीं सोचना। संकल्प से तो भगवान के पास पहुँचते हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम तो आप ही हो ना। या सिर्फ बड़ी बड़ी दादियाँ ही मर्यादा पुरुषोत्तम है? आप फ्री हो। मर्यादा पुरुषोत्तम अर्थात मर्यादा के अंदर चलने वाले। कई बच्चे सोचते हैं कि ये बैच नहीं लगाएंगे तो खाना नहीं मिलेगा, ये क्या नए नए नियम है। तो बाबा ने कहा जैसे कि स्कूल में आइडेंटिटी कार्ड होता है ताकि कोई भी बाहर का इंटर ना कर पाए, ऐसी बाबा के घर में भी बच्चों का बैच होता है और आइडेंटिटी कार्ड होता है, जिससे कोई भी बाहर की आत्मा बच्चों की तपस्या भंग ना कर सके। बाबा ने आगे कहा गिराने में तो माया नॉलेजफुल है, पर उड़ने में आप नॉलेजफुल हो। तो माया भी देखती है कि इनकी उड़ान थोड़ी नीचे ऊपर हो गई तो फिर कमज़ोर जगह देख के वार करती है, और आप नॉलेजफुल होने के कारण जान जाते हो तो फिर हार नहीं खाते, लेकिन विजय का हार गले में पड़ जाता है। सबके गले में विजय की माला है या फिर कभी कभी उतार देते हो? बाबा ने पूछा फिर पीछे वाले मौज में हो, ये भी मधुबन की ही एरिया हुई ना, तो आगे पीछे या पीछे बैठो। मधुबन की सिवाय और कहीं भी इतना बड़ा मेला नहीं हो सकता। मधुबन है बेहद का घर, यहाँ सब बेहद है, और जगह भी फिर सब देखना पड़ता है। यहाँ संकल्प किया और हो गया, तो सभी अपने भाग्य द्वारा परमात्मा मेले में पहुँच गए। जो पहली बारी इस कल्प में आए हैं वो हाथ उठाओ। टाइम जो मिलने आए तो करीब 13-14 हज़ार भाई बहनों की सभा है, उसमें से बहुत नई भाई बहन भी हैं। तो बाबा ने कहा सब देखो, मेजॉरिटी साइंस के साधन अभी अभी निकले हैं, टीवी में देख रहे हैं, प्रोजेक्टर के थ्रू बाबा को देख रहे हैं बच्चे। तो बाप दादा भी साइंस वाले बच्चों को मुबारक देते हैं, क्योंकि बाप के बच्चे उससे तो सुख ले रहे हैं ना। पर बाबा ने कहा साइंस के साधनों को साधना में विघ्न ना पड़ने दो, उनको साधना में यूज़ करो। राज तख्त नशीन होना है,
राज्य की निशानी है ताज, तख्त और तिलक। तो अगर आप लास्ट में आए हो तो आपको फास्ट जाना है, लेकिन संपन्न होने के लिए समाप्ति का समय सबका एक है। इसीलिए चाहे नए हो या पुराने हो, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। सदा स्मृति का तिलक लगा हुआ है, कभी मिट जाए तो कभी लगा हुआ है, ऐसे नहीं। बाबा ने कहा सदैव लगा के रखो। राज्य अधिकारी अर्थात तिलकधारी, तो इस स्मृति का तिलक अविनाशी रहे, साधारण नहीं। मैं तिलकधारी हूँ, मैं विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताजधारी हूँ। कितना बड़ा विश्व है और आप सभी विश्व कल्याणकारी हो, अकेला बाप नहीं, बाप के साथ आप भी हो, तो विश्व कल्याण की जिम्मेवारी के ताजधारी और सदा बाप के दिल तक नसीन। नीचे नहीं आना, सदा तक नशीन। वैसे भी देखो, जो बहुत प्यारे होते हैं, लाडले होते हैं, आप उनको मिट्टी में नहीं जाने देते, धरनी पर पाँव नहीं रखने देते। लाडले बच्चों, इसलिए भगवान भी आपको धरनी पर पाँव नहीं रखने देते। बाबा ने कहा अपने तख्त को छोड़कर साधारण स्वरूप और साधारण संकल्प की मिट्टी पर नहीं आओ। बुद्धि रूपी पाँव सदा तख्त नशीन हो। परमात्मा बाप के बच्चे हो, महात्मा धर्मात्मा नहीं लेकिन परमात्मा के हो। अभी तो आप नशे में ठीक हो ना, रूहानी नशा होना चाहिए। बाबा ने कहा ये नशा सदैव दिखाई दे, थोड़ा थोड़ा रहेगा तो फिर माया से युद्ध करेंगे और फिर विजय प्राप्त करेंगे। बाबा ने कहा सदैव रहे। बाप दादा को कभी कभी बच्चों पर रहम आता है, बैठते योग में है और करते हैं युद्ध। कहेंगे 1 घंटे योग लगाया, लेकिन 1 घंटे में युद्ध कितना समय चला और योग कितना समय रहा। अगर किसी भी कारण से अनुभूति नहीं होती तो अवश्य ही युद्ध की स्टेज है। बाप दादा कहते हैं योगी बच्चे और बन जाते हैं योद्धे बच्चे। कब तक युद्ध करेंगे, अंत तक करेंगे क्या? बाबा ने कहा युद्ध करो पर कमजोर नहीं हो, माया अधीन बना देती है। चाहते नहीं थे लेकिन ऐसा हो गया। कोई कोई सर्वेंट बहुत भोले भाले होते हैं तो मालिक उनको अधीन बना लेते हैं। तो बाबा ने कहा आप मालिकपन की स्मृति में रहो। बाबा ने कहा माया भी ऐसे करती है, आप चाहते नहीं हो लेकिन कमज़ोर होने के कारण माया के अधीन बनना पड़ता है, तो उस समय योगी से योद्धे बन जाते हैं। बाबा ने कहा आपको योगी बच्चा बनना है, युद्ध वाला नहीं। युद्ध की मेहनत अच्छी नहीं लगती। बाबा अपने बच्चों को सदैव मौज में देखना चाहते हैं, युद्ध की मेहनत करने में नहीं। बाबा ने कहा कहने में हाँ हाँ करते हैं और जब करते हैं तो उस समय फ़ोटो निकलता है। बाबा ने कहा इस वर्ष सभी का चार्ट हो, सदा राज्य अधिकारी और अधीनता समाप्त। अच्छा, सर्व तरफ के देश विदेश के सर्व सूक्ष्म स्वरूप से दृश्य देखने वाली आत्माएं, चारों ओर के सदा श्रेष्ठ पालना में पढ़ने वाली, श्रेष्ठ पढ़ाई से राज्य पद पाने वाली आत्माएं, सद्गुरु द्वारा सर्व वरदान प्राप्त करने वाली आत्माएं, सदा मायाजीत विजय रत्न, सदा युद्ध को छोड़ राजयोगी स्थिति में स्थित रहने वाली सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अब कहो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है एकांत और एकाग्रता के अटेंशन द्वारा तीव्र गति से सूक्ष्म सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। एकांत और एकाग्रता के अटेंशन द्वारा तीव्र गति से सूक्ष्म सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। विस्तार है दूर बैठे बेहद विश्व के आत्माओं की सेवा करने के लिए मन और बुद्धि सदा फ्री चाहिए। छोटी छोटी साधारण बातों में मन और बुद्धि को बिजी नहीं करो। तीव्र गति की सूक्ष्म सेवा के लिए एकांत और एकाग्रता पर विशेष अटेंशन दो। बिजी होते भी बीच बीच में 1 घड़ी 2 घड़ी निकाल एकांत का अनुभव करो। बाहर की परिस्थिति भल हलचल की हो, लेकिन मन बुद्धि को जिस समय चाहो एक के अंत में सेकंड में एकाग्र कर लो, तब सच्चे सेवाधारी बन बेहद सेवा के निमित्त बन सकेंगे।
स्लोगन है, ज्ञानी तू आत्मा वह है जो ज्ञान के हर राज को समझ राजयुक्त, युक्ति युक्त और योगयुक्त हो कर्म करे। ज्ञानी तू आत्मा वो है जो ज्ञान के हर राज को समझकर राजयुक्त, युक्ति युक्त और योगयुक्त हो कर्म करे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।